दोस्तों, यदि आप एक शिक्षक हैं और आप निष्ठा की ऑनलाइन ट्रेनिंग यदि कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ जो है समस्याएं आई होगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी। जैसे आपने कोर्स पूरा कर लिया लेकिन आपका जो है सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है, या आपने कोर्स पूरा कर लिया लेकिन अभी तक जो है आपकी जो प्रगति है वो 97% या 98% ही बता रहा है, या आपने जो है कोर्स पूरा कर लिया लेकिन ग्रीन टिक नहीं आ रहा है, कोर्स सर्टिफिकेट जो है आपका नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट में कोई गलती हो रही है, या इसी प्रकार ट्रेनिंग जो है चल नहीं रही है, अनेबल टू कंटेंट बता रहा है, अनेबल टू लोड कंटेंट बता रहा है। इसी प्रकार की बहुत सारी समस्या आपके सामने आ रही होगी। और एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही होगी, यदि आपके 3 चांस पूरे हो गए हैं तो हम क्या करें, किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, या हमें और कोई चांस मिल सकता है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नोबल मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सब समस्याओं का समाधान बताऊंगा जो आपको निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत आ रही है। दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट आपको स्टेप वाइज जो है समझाऊंगा। आप मेरी पूरी वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिए और बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिए, तब जो है आप अपनी समस्या का समाधान कर पाओगे। दोस्तों, ये जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है इनको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सॉल्व करवाऊंगा। आप प्रत्येक स्टेप करने के बाद में वापस चेक कीजिए आपकी समस्या दूर हुई या नहीं। यदि आपकी समस्या दूर हो जाती है किसी स्टेप को करने के बाद में, तो आगे के स्टेप आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सब निष्ठा प्रशिक्षण में आने वाली समस्याएं, और सबसे पहली जो समस्या है निष्ठा प्रशिक्षण में जो ज्यादातर लोगों की आ रही है वो ये है कि हमने कोर्स जो है पूरा कर लिया है, वहां पे लिखा हुआ आ रहा है कोर्स पूर्ण लिखा हुआ आ रहा है, या आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यदि हमारा सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आप जो है अपने मोबाइल में प्रोफाइल मेनू में जाकर के और देखिए आपके सारी जो है एक्टिविटी पे ग्रीन टिक लगा हुआ है या नहीं। यदि किसी एक्टिविटी पे ग्रीन टिक नहीं है, अर्थात यदि कोई एक्टिविटी आपकी अनकंप्लीट है, तो सबसे पहले आप उस जो अनकंप्लीट एक्टिविटी है उसको सबसे पहले पूरा कर लीजिए। आप यदि सभी गतिविधियों को पूरा कर लोगे तो आपके जो है सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब दूसरी बात, यदि आपके सारे जो है ग्रीन टिक लगे हुए हैं उसके बावजूद भी अगर सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, तो इसकी समस्या का समाधान के लिए आप जो है मूल्यांकन वाला जो पोर्शन है जिसमें प्रश्नोत्तरी है उस पोर्शन को खोल करके देखिए, और उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बेस्ट स्कोर। आपका जो बेस्ट स्कोर है 20 में से आपने जो है कितने अंक प्राप्त किए हैं। यदि आपके 20 में से 14 अंक या 14 से ज्यादा अंक आए हुए हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि 14 से कम अंक आए हुए हैं तो आपका जो है सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। इसे प्राप्त करने के लिए आप जो है, अगर आपके पास में चांस बाकी है, इसमें 3 चांस मिलते हैं, अगर आपने तीनों चांस गंवा दिए हैं तब फिर मैं अलग वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए आप वहां जाकर के देखिए। और लेकिन यदि अभी तक आपके पास में चांस बाकी है तो फिर आप उस प्रश्नोत्तरी को पुनः कीजिए। और इसकी सहायता के लिए मैंने अपने चैनल पे जो है तीनों मॉड्यूल की जो है प्रश्नोत्तरी के जो आंसर है वो डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, उनकी सहायता से जो है आप अपने प्रश्नोत्तरी को पूर्ण कीजिए और 70% से जो है एबो मार्क्स प्राप्त कीजिए। आप जैसे ही 70% से एबो मार्क्स प्राप्त कर लोगे, अर्थात 14 से ज्यादा अंक प्राप्त कर लोगे, आपका सर्टिफिकेट शो होने लग जाए। अब देखिए, एक लास्ट जो है कंडीशन ये आती है कि हमने जो है प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और प्रश्नोत्तरी भी जो है पूरी कर ली है, और उसमें मार्क्स भी जो है 70% से ज्यादा आ गए हैं हमारे। उसमें दिखा रहा है हमने 15, 16 या कुछ भी जो है मार्क्स हमने प्राप्त किए हैं, लेकिन 14 से ज्यादा मार्क्स है, और उसके बावजूद भी हमें जो है सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अब मैं आपको इसका हल बताऊंगा। यदि आपके 70% से ज्यादा मार्क्स कर लिए, सारी गतिविधियां आपने पूर्ण कर ली है, आपकी ये लिखा हुआ आ गया है कि आपने प्रशिक्षण सफलतापूर्ण पूरा कर लिया है, उसके बावजूद भी यदि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो आप ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये करके देखिए, हो सकता है आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। तो आइए हम चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हम हमारी स्क्रीन से दीक्षा ऐप को ओपन कर लेंगे।
तो हमें ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस प्रकार से हमारा दीक्षा ऐप स्टार्ट हो जाएगा। हमें इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे ये जो प्रोफाइल का बटन है, इस प्रोफाइल को हम दबाएंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार से हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। और नीचे स्क्रॉल करने पर ये जितने भी कोर्स हमने किए हैं वो सारे कोर्स यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। जो पूर्ण है उसके आगे पूर्ण लिखा हुआ रहेगा, जो अविरत है या ऑन गोइंग है उसके आगे ऑन गोइंग लिखा हुआ रहेगा, अविरत लिखा हुआ रहेगा। इस प्रकार से ये सारे कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जिसका सर्टिफिकेट आया हुआ है उसका सर्टिफिकेट सामने शो होगा, और जिसका सर्टिफिकेट नहीं है वो सर्टिफिकेट शो नहीं होगा। देखिए, ये जो माई लर्निंग लिखा हुआ है, या हिंदी में देखिए ये मेरे अध्ययन लिखा हुआ है, इसके सामने ये जो ब्लू कलर का है निशान बना हुआ, आपको इसको प्रेस करना है। इस प्रकार से देखिए, इसको दबाइए आप। ये रिफ्रेश का बटन है, इसको इस प्रकार से जो है 4-5 बार जो है दबा करके देखिए। अब एक बार आप पुनः चेक कीजिए, आपकी ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। यदि फिर भी नहीं हो तो अब देखिए ये जो साइड में 3 डॉट है इनको दबाइए, और इसमें नीचे नीचे ये जो लॉग आउट लिखा हुआ है यहाँ पे आप लॉग आउट कर दीजिए। आप दीक्षा ऐप से लॉग आउट हो चुके हैं। अब यहाँ प्रोफाइल को दबा करके देखिए, पुनः आप जो है लॉग इन, ये जो लिखा हुआ है इसको दबाइए, और लॉग इन विथ स्टेट से आप जो है लॉग इन कीजिए जैसे आप करते हो हमेशा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए अपना। यहाँ पे हम जो है राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और इसको सबमिट कर देता हूँ। तो अब आप स्टाफ लॉगिन विंडो पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी पासवर्ड और आईडी लगा करके जैसे लॉगिन होते हो उसी प्रकार से जो है पुनः आप लॉगिन हो जाइए। ये पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे आप जो है कैप्चा लगा दीजिए। ये जो कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा जो है डालने के बाद में आप जो है लॉगिन दबाइए, तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, और इस प्रकार से आप पुनः दीक्षा में लॉगिन हो जाएंगे। अब आप पुनः अपने प्रोफाइल में जाकर के चेक कीजिए। ज़्यादातर संभावना आपकी ये है, जितनी भी समस्या थी आपका समाधान हो चुका होगा। यदि फिर भी नहीं होता है तो अब आप ये स्टेप कीजिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए कहीं पे ऐप लिखा हुआ होगा, ऐप या मैनेज ऐप। मेरे इसमें देखिए यहाँ पे जो है सीधा जो है मैनेज ऐप लिखा हुआ है। मैं इस मैनेज ऐप को जो है यहाँ पे दबा देता हूँ। उसके बाद में हमारे पास में ये स्क्रीन खुलेगी। किसी मोबाइल में जो है पहले ऐप आता है, ऐप के अंदर फिर मैनेज ऐप आएगा। मैनेज ऐप में फिर ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको जो है अपना दीक्षा ऐप को सर्च करना है। चाहो तो आप यहाँ लिख करके सर्च कर लो, DIK लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा दीक्षा, और इस दीक्षा ऐप को आप सिलेक्ट कर लोगे तो आप ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने इस प्रकार से। यहाँ पे नीचे ही नीचे देखिए 3 चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। इसमें ये लिखा हुआ है क्लियर डाटा। यहाँ पे क्लियर डाटा फिर 2 तरह के हैं यहाँ पे। पहले मैं इसको क्लियर कैच कर देता हूँ, अब ओके कर दीजिए। फिर आप देखिए अपनी समस्या का समाधान हुआ क्या। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो आप पुनः जो है इसको क्लियर डाटा को दबाइए, और इस बार जो है ये आपके पूरे डाटा को क्लियर कर देगा। अब आप जो है दीक्षा ऐप से वापस लॉग आउट हो चुके हो। अब पुनः बैक बटन दबा करके और आप अपने मोबाइल इस पे दीक्षा ऐप ओपन कीजिए। यहाँ पे आप जो है लॉग आउट हो चुके हो, तो आपको पुनः जो है लॉग इन होना पड़ेगा। उसके लिए पूरा प्रोसीजर जो होता है, जैसे यहाँ पे आप भाषा सेलेक्ट कीजिए, हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आप भाषा चाहते हो वो भाषा सेलेक्ट कीजिए, फिर कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद में आप टीचर के रूप में है तो टीचर के रूप में यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं स्टेट राजस्थान जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद में इसको सबमिट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, यहाँ पे राजस्थान हो गया। फिर आपको जो है मीडियम पूछ रहा है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी मीडियम है। उसके बाद में आप अपनी क्लासें, यदि आप वरिष्ठ अध्यापक है तो 6, 7, 8, 9, 10, या व्याख्याता है तो 9, 10, 11, 12 अपनी क्लास लगा करके फिर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब आप प्रोफाइल पे आइए, अपने प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में नीचे स्क्रॉल करने पर लॉगिन होगा।
यहाँ पे स्टेट लॉगिन से आप लॉगिन करोगे, फिर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसको सबमिट करने के बाद में ये आपको स्टाफ विंडो पे ले जाएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड आईडी डालने के बाद में लॉगिन करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। और अब ज़्यादातर जो है आपकी समस्या का समाधान यहाँ पे हो चुका होगा। उम्मीद है आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और यदि आपकी वीडियो नहीं चल रही थी तो वीडियो भी चलने लग जाएगी, और इसी प्रकार की जो भी छोटी मोटी समस्या थी वो सारी दूर हो जाएगी। फिर भी यदि नहीं होती है तो आप एक बार दीक्षा ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर दीजिए, हटा दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, और प्ले स्टोर में जा कर के पुनः दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और एक बार पुनः इस प्रकार से लॉगिन होकर के देखिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको कुल 4 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप फर्स्ट, अपने प्रोफाइल में जाकर के दीक्षा ऐप को रिफ्रेश करना। स्टेप 2, दीक्षा ऐप से लॉग आउट होकर के पुनः लॉग इन करें। स्टेप 3, दीक्षा ऐप के डाटा को क्लियर करें। स्टेप 4, दीक्षा ऐप को अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर से पुनः इंस्टॉल करें और लॉगिन करके पुनः प्रारंभ करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है मेरी बताई गई ट्रिक से आप लोगों की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। यदि फिर भी यदि आपकी कोई समस्या बाकी रह जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर दें। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें।